बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ से शायरी का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। नुसरत अदीक अपना अवार्ड ले चुकी हूँ, तो माइक पे आ जाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें और उसके बाद एक गज़ल सुनाएं। फिर ये मुशायरा और कवि सम्मेलन का सिलसिला यहाँ से हम शुरू कर देंगे। नुसरत अदीक माइक पर आ रही। तालियां बजाओ भैया। अभी कई लोगों का सम्मान बाकी है, वो बाद में करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खुदा उन्हें भी तरावत अता करे नुसरत, खुदा उन्हें भी तरावत अता करे नुसरत, हमारी सिमत जो कुछ लोग जल के देखते हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आदाब। मैं नुसरत अतीक, सेक्रेटरी राही आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन गोरखपुर, आप सभी से मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं वफ़ा साहब को उनकी कुल्लियात यानी उनके सभी रचनाओं के संग्रह का आज विमोचन यहाँ हुआ है, उसके लिए मैं दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। श्री TN श्रीवास्तव वफ़ा साहब अपने नाम की तरह उर्दू हिंदी दोनों ज़बानों के बेगरज वफ़ादार रहे हैं। ये कई मामलों में बहुत खुशनसीब हैं। इसमें सबसे बड़ी अहम खुशनसीबी इनको ये है कि इनके सरपरस्त डॉक्टर कलीम कैसर साहब सर का इनको साथ मिला, इनको सरपरस्ती मिली। और कलीम कैसर सर की खूबी ये है कि वो एक तनावर दरख्त की तरह, किसी के ऊपर भी कोई मुसीबत आती है वो सब अपने ऊपर झेल लेते हैं, दूसरों को उससे बरी रखते हैं और अपने लोगों पर आँच नहीं आने देते। डॉक्टर साहब ने वफ़ा फ़ैन क्लब्स की बुनियाद डाली और उसके बैनर तले बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे और कामयाब प्रोग्राम कराए, जो कि एक तारीख़ में रकम हुआ है। वफ़ा फैंस क्लब के मेम्बरान के साथ मिलकर ही मेरे मरहूम एम कोठियावी राही बड़े अब्बा जो थे, उनकी याद में उनके लिए काम करने के लिए वफ़ा फैन क्लब्स के मेम्बरान ने मिलकर एक राही आर्ट एंड कल्चर की बुनियाद डाली, फाउंडेशन की, और मुझे इसका सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी सरपरस्ती डॉक्टर अजीज़ साहब, डॉक्टर कलीम कैसर सर और जनाब TN श्रीवास्तव वफ़ा सर जैसे बेलौस खिदमतगार लोग कर रहे हैं, जिन्हें न हिंदी से मतलब है, न उर्दू से मतलब है, बस प्यार की ज़ुबान होनी चाहिए और सबका साथ होना चाहिए। डॉक्टर अजीज़ साहब के बारे में सभी को पता है कि यह हमारे गोरखपुर शहर का, गोरखपुर शहर हमारे लिए दिल है, तो उसकी धड़कन है डॉक्टर अजीज़ साहब। और उनका अदब और साहित्य से जो लगाव है वो आप सब ने देखा होगा कि ऐसी सभी महफिलों में वो पेश रहते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल करके वो मौजूद रहते हैं। अभी 27 जून को मेरी किताब का रस्म इजरा था, विमोचन था, और डॉक्टर साहब की तबीयत कुछ नासाज थी। मुझे उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब थोड़ी देर में चले जाएंगे दिल रख के, लेकिन 4 घंटा मुसलसल लगातार डॉक्टर साहब बैठे रहे और हौसला अफजाई करते रहे। ये बहुत बड़ी बात है। राही फाउंडेशन इस साल कुलियात वफ़ा, जो कि एक तारीख़ी काम है, उस बैनर पर अपने बैनर पर उसकी रस्म रूनुमाई यानी वो मोचन कर रहा है। और इस साल ये अवार्ड आलमी शोहरत याफ्ता अदीब शायर जनाब अफरोज़ आलम साहब को दिया गया है, और हम लोग ये अवार्ड उनको देते हुए बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। आइंदा बरस यानी आगे आने वाले साल में किसी भी आलमी शोहरत याफ्ता शायर या अदीब को, सहाफ़ी को उनके नाम से ये अवार्ड दिया जाएगा, और उसके साथ एक मखसूस रकम भी होगी, और ये रकम किसी ज़रूरतमंद शायर या अदीब या कवि को भी दी जा सकती है। आप हजरात दुआ करें कि अपने बड़ों की सरपरस्ती में अपने बुज़ुर्गों की याद को मैं इसी तरह ज़िंदा और ताबिंदा रखने में कामयाब रहूं। इसके लिए मुझे आप सब की दुआओं की, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। अचानक थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि अचानक परसों मेरे पास फ़ोन आने लगा कि जैसे ही आपका कार्ड बटा शहर में, तो कभी राही फाउंडेशन कल्चर का कोई बुनियाद पड़ी रही होगी 20 साल करीब पहले या 15 साल पहले, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती। तो अचानक से वो लोग भी मुतहर्रिक हो गए, सब में हरकत हुई, और उन लोगों ने सोचा कि हमने बहुत दिनों से अपने बैनर पे काम नहीं किया है,
तो नुसरत के प्रोग्राम से आए पहले एक दिन पहले हम उसकी याद ताज़ा कर लें। हम लोगों को बहुत खुशी हुई और कल उन लोगों ने भी राही साहब के बैनर तले एक प्रोग्राम किया और यहाँ के एक शायर को राज आदमी साहब को का सम्मान किया और कुछ रकम वगैरह से उनकी मदद की। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन करके कहा कि काश मुझे भी शामिल कर लेते तो शायद मैं भी कुछ मदद करती और मुझे खुशी होती। तो उन्होंने कहा तुम शामिल हो। हमने कहा डॉक्टर साहब कैसे शामिल, हमको तो पता तक नहीं था। कह रहे हैं देखो तुम एक अच्छी सोच लेके आई, तुमने कार्ड जैसे ही बांटा और लोगों की सोच और लोगों की फिक्र उजागर हो गई। उनको लगा कि ये काम करना चाहिए, तो सोच तो तुमने ही डाली। तो उन लोगों ने अगर किसी की मदद की उसको उससे सुकून मिला तो उसका जो पुण्य है, जो सवाब है, उसकी भागीदार तुम भी बनी। तो मुझे सुकून हो गया और बहुत खुशी हुई। मैं महबूब हारिस सईद भाई को, फरहान काज़मी को, जनाब फ़र्रुख जमाल साहब को और अनवर ज़िया साहब, प्याम साहब, इन सारे लोगों को दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमारे फ़र्रुख जमाल भाई को अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज़ दी है और बहुत अच्छी नज़ामत वो करते हैं, लेकिन अभी उनको वो मकाम मिला नहीं है वाकई जिसके वो हकदार हैं। मैं उनके लिए दुआ करूँगी कि जल्द अज जल्द अल्लाह ईश्वर उनको उनका असल मुकाम अता करे।